हाय गाइस, वेलकम टू पेन टू प्लेट फ्रॉम जयंती। आज से मैं एक नया व्लॉगिंग सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने इसे पसंद किया तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं सिर्फ कुकिंग वाली वीडियोस बनाया करूँगी। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, तो मैंने एक ट्रायल दिया है। होप आप इसे लाइक करेंगे। तो ये फ्राइडे का डे था और ये अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी थी, अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलूँगी मैं इसे, अराउंड 7 o'clock हो गए थे। तो मैंने देखा बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, बहुत ही सुंदर, पूरा वाइट हुआ पड़ा था। हम लोग कनाडा शिफ्ट हो गए हैं, पहले हम यूएस में थे और लगभग 1.5 महीने हो गए हैं हमें यहाँ शिफ्ट किए हुए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बिल्कुल सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी बेटी का स्कूल बिल्कुल सामने है, घर के सामने। तो सुबह उठ के मैंने सब कुछ अपने सारे काम वाम निपटा लिए, बच्चों के ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिए और इतना सुंदर नज़ारा देखने के बाद तो मन बिल्कुल खुश हो जाता है। भले ही बाद में परेशानी हो, बट शुरू में बहुत ही अच्छा लगता है जब स्नो होता है। तो उसके बाद बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। बिल्कुल पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो उसको ड्रॉप करके आएंगे और फिर उनका मैं ब्रेकफास्ट वगैरह दे दूँगी। अपने बेटे को भी स्कूल भेजने के बाद इन पर्सन ही जाना पड़ता है बच्चों को स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे। तो इसलिए उनको स्कूल भेजने के बाद मैं अपने काम निपटाने में लग गई हूँ। मैं अपने घर की क्लीनिंग एंड ऑल सब कुछ करने के बाद मैं फिर शावर लेती हूँ और शावर लेने के बाद ही मैं फिर लंच बनाती हूँ, क्योंकि फिर मैं बेटी को पिक करने जाती हूँ स्कूल से। वो आके लंच करती है, 12:50 के अराउंड वो आती है। तो उससे पहले मुझे लंच रेडी करना होता है, फिर मैं उसको वापस ड्रॉप करती हूँ। तो शावर लेने के बाद मैंने पूजा कर ली है। बहुत ही क्विकली करना पड़ता है मुझे सब कुछ। तो वो सब करने के बाद फिर मैंने लंच बनाया और लंच का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं रात के खाने की रिकॉर्डिंग करूँगी और ये मेरा पहला व्लॉगिंग सीरीज़ है। तो इसलिए सिर्फ मैं पूजा के बाद मैं आपको मैंने खाने में लंच में खिचड़ी बनाई थी। तो खिचड़ी बहुत जल्दी बन गया था, इंस्टेंट पॉट में मैंने बनाया था। तो खाना वाना होने के बाद क्लीनिंग कर ली मैंने, सब बर्तन हाथ से ही कर लिए थे। रात को मैं डिश वॉशर लगाती हूँ, दिन में जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि शाम में फिर किचन बिल्कुल अच्छे से क्लीन रहे। तो सारे बर्तन क्लीन करने के बाद मैं वाइप कर लूँगी स्लैब को अच्छे से पूरे, क्योंकि वो आदत बनी हुई है हमेशा ही बिल्कुल साफ़ साफ़ रहना चाहिए। जब भी आप किचन में जाओ तो मैसी किचन नहीं छोड़ा जाता है कभी भी। तो मैं यहाँ पे एक टिप दे रही हूँ आपको। इंस्टेंट पॉट में मैंने जो खिचड़ी बनाई थी, तो उसको क्लीन करने के बाद इसको तुरंत के तुरंत वाइप करके रख दें। और जो लिड होता है उसमें कभी भी ये जो गास्केट होता है इसका सिलिकॉन वाला, वो ना लगाएं और लिड को हमेशा अप साइड जो है वो डाउन करके रखें, क्योंकि बिल्कुल आप सील करके रखेंगे ना तो स्मेल आ जाएगी। तो इसलिए ये एक टिप था इंस्टेंट पॉट को कैसे रखने का। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ, शाम का टाइम हो गया है। चाय वाय पीने के बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन करने में लग गई। तो मैं आज बना रही हूँ गोभी मंचूरियन। ड्राई बनाऊंगी। तो यूजुअली लोग इसे स्टार्टर में खाते हैं, बट हम इसे रोटी के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा बिग साइज़ का मैंने रेड अनियन लिया है, इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। और फिर जो कैप्सिकम लिया था, शिमला मिर्च, उसको भी छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। तो आधा ही लगा था मुझे शिमला मिर्च, तो उसको भी अच्छे से चॉप कर लें। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉगिंग सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आई तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख ली है। स्प्रिंग अनियन भी मेरे पास, उसको भी अच्छे से चॉप कर लिया है, और 3-4 ग्रीन चिली। और ये फ्रोजन जिंजर गार्लिक क्यूब्स है, मैं इसे ऐसे ही बना के रखती हूँ। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसका आपको बताऊँगी प्रोसेस कैसे बना के रखना होता है। और एक बोल में मैंने 2 जिंजर गार्लिक के क्यूब्स, थोड़ा सा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट मैंने यूज़ किया है, और चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। और जो ये वॉश की हुई गोभियाँ हैं, इनको इसमें डाल के अच्छे से रब कर लेंगे, ताकि जो सारे मसाले एंड ऑल हैं सब इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और इसे करीब 10 मिनट छोड़ देंगे ऐसे ही। और 10 मिनट के बाद फिर इसमें कॉर्न स्टार्च, 2 टेबलस्पून भर के कॉर्न स्टार्च डाल दिया है। और ये गेहूं का आटा लिया है मैंने, मैं मैदा अवॉइड करती हूँ, कम से कम यूज़ करना चाहती हूँ। तो इसमें 3 बड़े चम्मच जो है, टेबलस्पून आप कह लें, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें आटा, गेहूं का आटा भी डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए ये।
ये देखिए अच्छे से कोट हो गया है। ऑयल मैंने कनोला ऑयल यूज़ किया अभी, तो पैन में मैं कम ऑयल ही डालती हूँ। मैं बहुत डीप फ्राई नहीं करती क्योंकि वो फिर वेस्ट हो जाता है ऑयल। मैं एक बार से ज़्यादा फ्राइंग वाला ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए छोटा पैन लिया है मैंने। इसमें 2-3 राउंड तो लगेंगे फ्राई करने में, बट ठीक है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए फ्राइड ऑयल को, तो इसलिए कम ऑयल ही रखा है मैंने। और इसे पलट पलट के, ये गोभी जो है बहुत, यहाँ की जो यूएस कनाडा की जो गोभियाँ होती है ना, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, जल्दी पक जाती हैं। अगर आप इंडिया की गोभी ले रहे हैं तो उसे थोड़ा सा पानी में भाप में पका लें, 5 मिनट के करीब इसे थोड़ा सा बॉईल कर लें। इसको ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये फ्राई करते करते ही गल जाते हैं। यहाँ की गोभियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए इतना कलर इसमें आना चाहिए, पक जाना चाहिए टोटली ये। तो अच्छे से पक गए हैं, इनको दोनों तरफ से अच्छे से करके ब्राउन करके फिर निकाल लेंगे एब्जॉर्बेंट पेपर पे, टिश्यू पेपर पे। तो एक्सेस जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो उसमें निकल जाएगा। तो बाकी सारी गोभियाँ इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे हम। अगर ऑयल बीच में कम लगे तो मैं इतना ही ऑयल डालती हूँ, तो और डालें आप। मैं इतना ही ऑयल डालती हूँ जिससे कि जो है सारे मसाले फिर मैं टॉस करूँगी एंड में, तो वो लेके कंप्लीट ख़त्म हो जाए वो ऑयल, फिर वो बचा नहीं रहना चाहिए। तो जो बाकी ऑयल बचा था देखिए, तो उसमें बाकी चॉप्ड अनियंस है वो मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पे एक वॉक मैंने यूज़ किया है क्योंकि वो पैन में होता नहीं, तो इसलिए ये वॉक में वो सारी चीज़ें डाल के फिर अब शिमला मिर्च भी डाल देंगे कटी हुई, और इसको हाई फ्लेम रखेंगे, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है फ्लेम को। इसको भून लेना है 1 से 2 मिनट। और फिर यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे जिंजर गार्लिक के क्यूब्स डाल दिए हैं, इसे भी सौते कर लेंगे करीब 1-2 मिनट भून लेने के बाद। जो मैंने ग्रीन चिली ली थी, आप चाहे तो चॉप करके भी डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, बट बच्चे खाते हैं तो इसलिए मैंने साबुत ही डाला है। और थोड़े से टोमेटो केचप, थोड़ा सा सॉल्ट कम ही डालें क्योंकि हम सॉस भी डाल रहे हैं ना। और ब्लैक पेपर डाल दें 1 टीस्पून के अराउंड। सोया सॉस डाला मैंने 1 टेबल स्पून, और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लें। अब हम एक स्लरी बनाएंगे। हाँ, कॉर्न स्टार्च मैंने डाला है 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 5 बड़े चम्मच के अराउंड पानी डाला होगा। और उसमें डालने के बाद ये मिक्सचर डाल दें स्लरी को, और इसे मीडियम फ्लेम कर दें आप, और उसको थोड़ा सा पका लें जब तक ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाएगा, पक जाएगा। तब इस टाइम पे आप जो हमने गोभियाँ फ्राई करके रखी थी, तो गोभियाँ ऐड कर दें इसमें, और इसे चला लें 1-2 बारी। बहुत ज़्यादा फिर इसको नहीं चलाना है क्योंकि क्रंच रहना चाहिए गोभियों में। बहुत ज़्यादा आप इसको पकाएंगे तो फिर वो सॉगी हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल एंड में बनाएं इसको, जब आपको सर्व करने का टाइम आए। बहुत पहले से बना के रखेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। और एंड में हम इसमें कटे हुए जो चॉप्ड स्प्रिंग अनियन है वो इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। जितना आप चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और देखिए फिर मैंने आटा पहले ही लगा के रख दिया था, और बिल्कुल फूली हुई जो चपातियां हैं वो मैंने बना के रख ली थी। और हम लोग तो घी नहीं लगाते चपातियों में, बट बच्चों को मैं घी लगा के देती हूँ। और ये रात का टाइम हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ क्लीन हो गया। मैंने डिश वॉशर में थोड़े बहुत बर्तन थे वो डाल दिए थे, और जो सामने धुले थे वो हाथ से तो हाथ किए थे। और यहाँ पे मैं कल डोसा बनाऊँगी, तो उसके बैटर की प्रिपरेशन के लिए मैंने ये निकाल के रखा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैंने डोसे का बैटर बनाया है। तो ये सारे मेज़रमेंट अभी मैं निकाल के रख रही हूँ। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।